चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आज के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी के बारे में कि आरआरबी एलपी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सिलेबस में क्या क्या आता है। तो इसमें से सिलेबस में अगर हम बात करें तो इसमें पहला आता है आरआरबी एलपी सीबीटी 1 एग्ज़ाम पैटर्न, और फिर बात करेंगे आरआरबी एलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। फिर इसके बाद होता है हमारा आरआरबी एलपी सीबीएटी अर्थात साइको टेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न। ये 3 तरीके का हमारा सीबीटी एग्ज़ाम होता है। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम सीबीटी 1 के बारे में बात करें तो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आता है। इसमें हमारा सब्जेक्ट आता है, एक होता है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो मैथमेटिक्स में हमारा 20 क्वेश्चन आता है और 20 मार्क्स का होता है। रीजनिंग अपना 25 क्वेश्चन आता है और 25 मार्क्स का होता है। और जनरल साइंस की बात करें तो 20 क्वेश्चन और 20 मार्क का होता है। और जनरल अवेयरनेस हमारा 10 नंबर का आता है और वो भी 10 मार्क्स का होता है। इस प्रकार हमारा जो टोटल नंबर आता है, टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 मार्क आते होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन के लिए हमारा जो मिलने वाला है 1 नंबर मिलता है। एक क्वेश्चन के 1 मिनट मिलता है। इस टोटल मिला करके अपने पास कितने मिनट का टाइम होता है, 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे के समय में हमें 75 क्वेश्चन करना होता है। ये तो हमारा हो गया सीबीटी 1 की एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम देखते हैं सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो अगर हम सीबीटी 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें 2 पेपर आता है। इसमें 2 पेपर आता है। पहला हमारा आता है पेपर 1, दूसरा आता है पेपर 2। अगर पेपर 1 और पेपर 1 में कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आता है और पेपर 2 में जो हमारा आता है वो आता है रिलेवेंट ट्रेड, अर्थात जिस भी ट्रेड से आप या तो पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बीटेक या जो आईटीआई किए होते हैं उसके लिए आपको 75 नंबर का देना पड़ता है। और पेपर 1, सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आता है मैथमेटिक्स, अपना गणित आता है, जनरल इंटेलिजेंस आता है और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आता है। और इसमें ये फिक्स नहीं होता है कि कितना क्वेश्चन किस में से आएगा। टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आता है। अगर हम लगभग मोटा मोटा बात करें तो लगभग साइंस और इंटेलिजेंस मिलाकर के 50 नंबर के नियर अबाउट में आता है लगभग। और बेसिक साइंस हमारा 50 नंबर के 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का आता है। और इसके सभी के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क ही दोनों के लिए आता है। और इसको हल करने के लिए हमें कितना 90 मिनट का समय इसमें आता है। और अगर हम रिलेवेंट ट्रेड के बारे में बात करें तो इसमें आपका 75 क्वेश्चन आता है, वो भी 75 मार्क्स का आता है। और इसके लिए भी टाइम हमारा कितना दिया होता है, 60 मिनट। इस प्रकार अगर हम टोटल ओवरऑल के बारे में बात करें तो ओवरऑल हमारा कितना 175 क्वेश्चन आएगा टोटल हल करने के लिए। और 175 क्वेश्चन में 175 मार्क्स भी आता है, ठीक है। बट हमारा जो मेन टारगेट होता है इस नंबर में 100 नंबर में लाने के लिए, क्योंकि हमारा जो मेरिट बनता है इसी 100 नंबर से बनता है। ये ओनली पास मार्किंग होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हम देखते हैं अगर हम निगेटिव मार्क के बारे में बात करें तो हमारा हर एक क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क की कटौती होती है हर एक अलग रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारा निगेटिव मार्क्स आ जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं सीबीएटी में क्या क्या आता है, एएलपी, आरआरबी एएलपी सीबीएटी के बारे में कि सीबीएटी में एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है। अगर हम इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें 5 प्रकार के टेस्ट आते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एक मेमोरी टेस्ट आता है। सबसे पहले हमारा मेमोरी टेस्ट आता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। और तीसरे नंबर पर आता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। और चौथे नंबर पे आता है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर हम 5वां टेस्ट के बारे में बात करें तो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इस प्रकार मिलाकर के हमारा सीबीएटी में पूरा 5 प्रकार का टेस्ट आता है। कितने, 5 प्रकार का हमारा सीबीएटी में टेस्ट आता है। और हर एक टेस्ट में हमें पास करना ज़रूरी होता है। हर एक टेस्ट में हमारे पास करना ज़रूरी होता है। और इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होता है। इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होता है, कोई भी निगेटिव मार्क इसमें नहीं होता है। तो इन सभी टेस्टों के बारे में बात करने के लिए अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।